जिस तरीके से पहला चरण तो निपट गया, दूसरे चरण में भी तरह तरह की चुनौतियां हैं। चाहे हम मेरठ की बात करें, शाहजहांपुर की बात करें, बरेली की बात करें, ये सब ऐसे निगम के मेयर की सीटें हैं जहां पर अलग तरह के समीकरण या दिलचस्पी बन रही लोगों की। क्या तैयारी है दूसरे चरण में आपकी? हसन साहब सुन पा रहे हैं क्या आप? तो फखरुल जी शायद आवाज नहीं सुन पा रहे, जाएंगे उनके पास। साक्षी जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि ये जो दूसरे चरण में मेयर की जो सीटें हैं, जो जिले हैं, यहाँ पर दिलचस्पी लोगों की ज्यादा है जिस तरीके की समीकरण रहे हैं या जो बन रहे हैं। क्या तैयारी है बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो कोई भी चुनाव छोटा नहीं मानती। यही कारण है कि चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, हमारा हर कार्यकर्ता है, चाहे वो आज किसी मंत्री के रूप में हो, सांसद के रूप में हो, विधायक के रूप में हो, वो घर घर जाके जनता से मिलता है, अपनी बात, अपनी पार्टी की नीतियां उसे बताता है। और जनता का ने जो विश्वास हमारे ऊपर बनाया है वो लगातार इसी कारण बनाया हुआ, क्योंकि जनता और नेताओं के बीच में एक संबंध बना के रखती है पार्टी, चाहे 365 दिन। तो भारतीय जनता पार्टी की जीत का मूल मंत्र जो है, उसी के आधार पर हमें विश्वास है कि इस चुनाव में भी चाहे कहीं की भी स्थिति कैसी भी हो, भारतीय जनता पार्टी की ही विजय होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीत को बरकरार करना तो जानती है, जहां पे वो हारी हुई भी है वहां से कैसे जीत का रास्ता निकालना चाहिए वो भी भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। जब जनता एक बार मन बना लेती है तो फिर उसका विश्वास तोड़ना मुश्किल हो जाता है। और ये अन्य पार्टी जो विपक्षी दल है कितनी भी कोशिश कर ले, वो विश्वास नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस विश्वास को बनाने के लिए पूरे टाइम जनता से बीच में रहती है। ठीक है, फखरुल जी के पास। फखरुल जी, आवाज सुन पा रहे हैं क्या आप? आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल, सवाल यही है कि जो समीकरण दूसरे चरण में बन रहे हैं, कितने आशान्वित हैं आप अपनी मजबूती को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी आश्वस्त है, क्योंकि जनता के मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी ने इस स्थानीय निकाय चुनाव में प्रचार किया है। हम उत्तर प्रदेश के बड़े मुद्दों को लेकर इस चुनाव में नहीं गए जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती थी। हमने कहा कि नगर निगम, नगर पालिकाओं में जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है, आपने गलियों की मरम्मत नहीं कराई, गली नहीं बनी, सड़क नहीं बनी, पानी नहीं दिया। हम इन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए थे। जनता का रिस्पांस समाजवादी पार्टी को अच्छा मिला है और भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों को छुआ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो स्थानीय निकाय चुनाव के जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों से बहुत दूर थी। और भाजपा ने अपने जो मेयर के प्रत्याशी थे उन सबको बदलने का काम किया, केवल 2 प्रत्याशी को रिपीट किया। तो ये बताने के लिए काफी कि भारतीय जनता पार्टी वो अपने उन प्रत्याशियों के काम से भी संतुष्ट नहीं थी, जनता भी संतुष्ट नहीं थी, तो आपने उनको बदल दिया। लेकिन वो मुद्दे जो कूड़ा आप सड़कों पे पड़ा हुआ है, सफाई नहीं हुई, पानी गंदा मिलता है, जो नगर निगम, नगर पालिकाओं में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का पैसा देना पड़ता है, इन मुद्दों की बात क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी करती है? इन मुद्दों का जवाब आखिर भाजपा कब देगी? बिल्कुल, ये सवाल साक्षी जी अहम है कि ये वाकई ये बात सही है कि बिजली की, नालियों की, सड़कों की, सीवर की, ट्रीटमेंट प्लांट की, इनकी बहुत ज्यादा चर्चा देखने और सुनने को मिली नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक वो पार्टी है, छोटी से छोटी समस्या के से लेके बड़ी से बड़ी समस्या के ऊपर काम करती है और जनता को कोई भी उनकी जो समस्या है उसी का समाधान करती है और एक सुविधा देने का काम करती है। यही कारण है कि 2014 से चाहे छोटे मुद्दे, सांसद जी के क्षेत्र में जब सांसद का चुनाव होता है उसमें तो बड़े मुद्दे आते हैं, जब ये निकाय के चुनाव होते हैं इसमें छोटे मुद्दे आते हैं, लेकिन दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी को जीत इसीलिए मिलती है क्योंकि हर मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी सही ढंग से लेती है, उसका समाधान करती है। अभी बात कर रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी जो बुनियादी सुविधाओं की अगर बात की जाए तो गरीबों को पक्के मकान देने की बात की जाए, शौचालय की बात की जाए, उज्ज्वला कनेक्शन की बात की जाए, जनधन खाते की बात की जाए, ये सारे मुद्दे तो हम घर घर पे इन पे तो चर्चा हो चुकी है, इसका तो सुविधा जनता को दे चुकी है भारतीय जनता पार्टी। रही बात जो ये बिजली की करते हैं तो जो सपा का यही सवाल तो हसन साहब पूछ रहे हैं ना साक्षी जी कि ये जो जिन योजनाओं की आप बात कर रही हैं तो केंद्र और राज्य संचालित हैं, वार्ड का पार्षद क्या कर रहा है, क्या करेगा, इसकी चर्चा नहीं हो रही है, वही तो जानना चाह रहे हैं। केंद्र और जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जो पैसा अपनी योजनाओं के जरिए जनता के लिए भेजती है तो सबसे अहम हो जाता है यही निकाय चुनाव, क्योंकि इसी के माध्यम से घर घर इन योजनाओं का लाभ मिल सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कह रही है कि जो छोटी से छोटी समस्या है उसका समाधान कर रही है, चाहे कूड़े की समस्या हो। आप देखिए, ये नहीं है कि बस कूड़ा उठा के शहर के बाहर फेंक दिया जाए, वहां पे भी उसका निस्तारण कैसे किया जाए। ठीक है, निस्तारण पर बात करें, फखरुल जी के पास जाएंगे, रुक कर लेते हैं। गाजियाबाद से शक्ति हमारे साथ
जुड़े। शक्ति, मेरठ की रैली हुई और गाजियाबाद भी सीएम को जाना है, क्या माहौल है, क्या मुद्दे चल रहे हैं गाजियाबाद में दूसरे चरण को लेकर? देखिए, अगर मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दे तो यहाँ काफ़ी हैं। वहीं अगर नगर निगम के अलग मुद्दे हैं, जो नगर निकाय हैं उनके, जो नगर निकाय में बात करें तो जो पंचायत हैं उनके अलग मुद्दे हैं, नगर पालिका के अलग मुद्दे हैं। तो मुद्दे तो यहाँ काफ़ी हैं, लेकिन जो बात की जाए यहाँ पर बीजेपी के गढ़ की, तो यहाँ पर मजबूत माना जाता है बीजेपी का गढ़। उस मजबूती को और मजबूत करने के लिए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो गाजियाबाद में पहुँचेंगे और सबसे अंत में गाजियाबाद में ही पहुँचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहले हापुड़, फिर मेरठ, फिर बुलंदशहर और बुलंदशहर के पास गाजियाबाद। तो पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ की तस्वीरें किस तरीके से हैं। यहाँ पर जो लोगों का जो आने शुरू हो गए हैं, जो पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। जितनी भी गाजियाबाद में 9 नगर निकाय हैं, तो सभी की जो प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी यहाँ पर पहुँचेंगे और वो प्रत्याशी भी काफ़ी भीड़ लेके पहुँचेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम है वो 4:30 बजे है, यानी कि अभी जो मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में यहाँ पर कुछ देरी है। इसी की वजह से अगर भीड़ अभी जो धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर आपको दिखाए थे, मंच की तरफ की तस्वीरें दिखाए थे आपको कि यहाँ पर जो मंच है, मंच किस तरह का है और मंच की तस्वीरें हैं ये। और मंच के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस पर बैठेंगे और जो मेयर हैं यहाँ की आशा शर्मा, जो निवर्तमान मेयर हैं, वो यहाँ पर मंच पर साझा करेंगी। और जो प्रत्याशी हैं 9 के 9 नगर निकाय के जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर शिरकत करेंगे इस मंच के ऊपर। और सिक्योरिटी के अगर इंतजाम की बात करें तो यहाँ पर लगातार जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर जो सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो देख रहे हैं और वो हर एंगल से यहाँ पर सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो देख रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये प्रोग्राम है। वहीं अगर यहाँ की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो गाजियाबाद में अभी यहाँ पर बात करें तो पार्षद से लेकर और यहाँ पर सांसद तक, यानी कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सभी बीजेपी के हैं। यहाँ पर गाजियाबाद में 4 नगर पालिका हैं, 4 नगर पंचायत हैं और 1 नगर निगम है। और नगर निगम की बात करें तो नगर निगम तो जब से बना है तब से ही यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा है, चाहे समाजवादी की सरकार रही हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।